भारत की जो अनेक विशेषताएं रही है, उन विशेषताओं में जन सेवा या प्रभु सेवा, ये हमारे यहाँ एक सामाजिक सद्गुण के रूप में माना गया है। हमारे यहाँ संतों ने भी दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए हमेशा प्रबोधन किया है। ज़्यादातर लोगों की कल्पना ये है कि भारत में साधु परंपरा जो है वो एक प्रकार से समाज से अलग थलग, सिर्फ अपने मोक्ष की चिंता करने वाला, सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति में ही डूबा हुआ, साधना में ही लीन, एक ऐसी प्रकार की भ्रांति फैली हुई है। सत्य तो ये है कि हिंदुस्तान में सहस्त्रों वर्ष से ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, संतों महंतों ने हर समय समाज जीवन में युगानुकूल परिवर्तन कैसे आए, समाज जहाँ है वहाँ से आधुनिकता की तरफ कैसे आगे बढ़े, समाज अपने मूल्यों की रक्षा कैसे करे, वो सनातन मूल्यों का हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे संक्रमण हो, इन सारे विषयों के लिए एक सामाजिक ढांचा खड़ा किया था। आज विज्ञान के क्षेत्र में जितनी शोध की चर्चा होती है, सहस्त्रों वर्ष पहले ऐसे कई शोध हैं जो हमारे ऋषियों के, मुनियों के नाम पर है। यूं तो वो संत थे, लेकिन किसी न किसी कॉज के लिए समर्पित थे। और अगर इतिहास के झरोखे से देखें तो ढेर सारे आज भी पूरा खगोल शास्त्र, हिंदुस्तान के संतों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने जो बातें कही हैं, वो आज भी पूरा विश्व स्वीकार करता है। और उस अर्थ में भारत में संत व्यवस्था, संत परंपरा, त्याग और तपस्या सिर्फ व्यक्तिगत सुख के लिए, व्यक्तिगत मोक्ष के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं रही है, वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय रही है। और उसी परंपरा में एक तेजस्वी सितारा साईं बाबा थे, उसी परंपरा से थे वो, और जिसमें आध्यात्म को उन्होंने जन कल्याण की ओर चैनलाइज किया था। उन्होंने अध्यात्म को कभी भी कर्मकांड से बांधा नहीं था, उन्होंने अध्यात्म को सेवा से बांधा था, एजुकेशन से बांधा था, परिवर्तन की ओर बांधा था, व्यक्तिगत जीवन में त्याग और तपस्या के और ले जाने की ओर मोड़ा था। उन्होंने मठ मंदिरों के पीछे ताकत नहीं लगाई थी। अगर उन्होंने शक्ति लगाई तो गांव गांव पीने का पानी कैसे पहुंचे। उन्होंने शक्ति लगाई तो गरीब से गरीब व्यक्ति को एक भी पैसे के खर्च के बिना उत्तम से उत्तम आरोग्य की सेवाएं कैसे मिले। कोई भी व्यक्ति दुखी हो, पीड़ित हो, लेकिन शारीरिक व्याधि के लिए पैसों के कारण अगर परेशान है तो बाबा उसकी उंगली पकड़ते थे, उसे बचा लेते थे। और यही बातों की एक पूरी श्रृंखला है। और मैं आज बड़े गर्व से कहता हूँ कि बाबा का शरीर तो हमारे के बीच नहीं रहा, लेकिन बाबा का संदेश उतनी ही ताकत से आज भी समाज के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को प्रेरित करता है, प्रभावित करता है। हिंदुस्तान के अंदर अनेक शहर, गांव, पिछड़ी गरीब बस्तियां हैं जहां बाबा की प्रेरणा से
कोई न कोई शिक्षा के, संस्कार के, सेवा के, आरोग्य के प्रकल्प चल रहे हैं। हमारे गुजरात में भी दूर सुदूर जंगलों में आदिवासियों के लिए, शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए सेवा, संस्कार के, आरोग्य के कई प्रकल्प उन सेवावर्ती सेवकों के द्वारा चल रहे हैं। बाबा ने सेवादल की व्यवस्था खड़ी की थी। आज भी उसी भक्ति से लोग जुटे हैं, समय दे रहे हैं, अपने जीवन को खपा रहे हैं। और ये व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं है। नाक पकड़ करके कोने में बैठ जाना और आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए प्रयास करते रहना ऐसा नहीं है। ये सामान्य मानवी की भलाई के लिए पसीना बहाते हैं, जीवन खपाते हैं। और ये परंपरा हिंदुस्तान की विशेषता है। एक घटना मैं हमेशा याद करता हूँ। 2001 में भयंकर भूकंप आया था। गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था। पूरा विश्व कांप उठा था और विश्व में सब दूर से मानव सेवा के लिए निकले हुए लोग गुजरात की धरती पर हमारे आंसू पहुंचने के लिए आए थे। मैं भी उन दिनों भूकंप पीड़ितों के बीच में अपना समय बिताता था। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, तो लोगों से मिलता था, उनके सुख दुख दूर मैं क्या मदद कर सकता उसके लिए कोशिश करता था। कई देशों के लोग सेवा भाव से यहाँ आए थे। वो शाम को 5-6 बजे तक कड़ी मेहनत करते थे और 5-6 बजे के बाद अपने जो टेंट लेकर के आए थे उसमें जाकर के अपने स्नान वान करके वो आराम करते थे। तो मैंने उनसे संपर्क करना तय किया, उनसे मिलने जाता था, बातें करता था। तो मैंने उनसे पूछा, कोई कहता था मैं टर्की के भूकंप में था, कोई कहता था मैं कैलिफोर्निया गया था, कोई कहता था मैं ईरान गया था। अलग अलग जगह पे कोई न कोई नेचुरल कैलेमिटी में काम किए हुए लोग थे। तो मैं सहज से उनसे पूछता था कि आपका क्या अनुभव है। तो वो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम दुनिया के जितने देशों में गए, कितनी ही बड़ी नेचुरल कैलेमिटी क्यों ना हो, कितना ही बड़े भयंकर हादसा क्यों ना हुआ हो, लेकिन वहाँ हम जाते थे तो 2-4 NGO दिखते थे। कोई रेड क्रॉस है, कहीं WHO है, ऐसे ही जो वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे 2-4 होते थे। हम हैरान हैं, यहाँ तो हर गली में कोई न कोई NGO है, हर गली के अंदर कोई कैंप लगा रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई बर्तन दे रहा है, कोई दवाइयाँ दे रहा है, कोई लोगों के रहने की व्यवस्था कर रहा है, कोई पानी पहुँचा रहा है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सारा सामाजिक जागरण हो सकता है। उनके लिए बड़ा अजूबा था। उसी प्रकार से 1 आध महीने के बाद मैं एक दूसरी टोली से मिला, विदेश से आई थी। वे यहाँ काउंसलिंग करने के इरादे से आए थे और उनको लगता था कि भूकंप पीड़ित जो लोग हैं, उनको जो बच्चे हैं, उनको इतना भयंकर शौक लगा होगा कि वे लोग बहुत डरते होंगे, सहमते होंगे, उनको मृत्यु का भय सताता होगा, उनके परिवार के लोग रहे नहीं है, तो इसलिए वो एक भयंकर प्रकार की मानसिक आपदा से गुजरते होंगे। तो काउंसलिंग करके उनको मदद करनी चाहिए। तो ऐसी कुछ टोलियाँ हिंदुस्तान आई थी, गुजरात में काम कर रही थी। तो 2-4 दिन के बाद मैंने उनको पूछा कैसा चल रहा है। नहीं, बोले चलना क्या है, हम तो वापस जा रहे हैं। हमने कहा क्यों भाई, क्यों वापस जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी हम तो आए थे इन सब का काउंसलिंग करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने हमारा काउंसलिंग कर दिया। मैंने कहा ये कैसे? तो बोले हम एक गांव में गए और गांव वालों को बिठाया, हमको लगा कि चलो उनको समझाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ऐसे विषय निकाला कि आफ्टर शॉक हर 12-15 मिनट के बाद कहीं न कोई घटना घटती है, तो आप तो बड़ा पीड़ा होती होगी, डरते होंगे। तो लोग हमें कहते थे कि अरे साहब आप बहुत देर से आए, अगर 26 जनवरी को आते तो क्या नज़ारा था,
जब भूकंप आया तो मकान ऐसे ऐसे हिल रहा था, यानी वो भूकंप का वर्णन जैसे कोई आनंदोत्सव का वर्णन करते हैं ऐसे कर रहे थे। तो उनको लगा कि ये कोई उनके डीएनए में कुछ अलग बात है, कोई जिनके जेनेटिक सिस्टम में अलग बात है। इतना बड़ा भयंकर हादसा है, वो रोना धोना नहीं करते हैं, वो हमें आश्वासन देता है, अरे भाई क्या बात है। ये हमारे हिंदुस्तान के आम आदमी की एक ताकत है, और ये हमारे ऋषियों मुनियों की सदियों की पुरुषार्थ और परंपरा के कारण बनी हुई है, और उसका आज हमें लाभ मिलता है। मैं एक व्यक्ति के नाते बहुत भाग्यवान हूँ। बचपन से संतों के प्रति मेरा आकर्षण रहा है, परंपराओं पर मेरा विश्वास रहा है। जो युगानुकूल है उसको स्वीकारने की मानसिकता है, जो युगानुकूल नहीं है उसको छोड़ने का साहस भी है। और हर प्रकार के समाज जीवन में संत परंपराओं से मैं बहुत निकट से मिलता रहता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य आज भी मिलता हूँ। आज से करीब 3 दशक हो गए होंगे बाबा से पहली बार मिला था। बाबा ने बहुत मेरे प्रति बहुत भाव व्यक्त किया था, मैं अनुभव कर रहा हूँ आज भी। उसके बाद तो मैं कह सकता हूँ मुझे सैकड़ों बार बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री तो मैं बहुत देर से बना, लेकिन उसके पहले एक सामान्य नागरिक के नाते मैं जब भी गया मुझे उतना समय मिला, उतना प्यार मिला। न मैं कुछ मांगने जाता था, न कुछ कहने जाता था। मैं वहाँ सिर्फ चाहे वाइट फील्ड जाऊँ या पुटपट्टी जाऊँ या दिल्ली में जाकर के मिला, ऐसे ही चला जाता था। कई लोग बड़े भाग्यशाली रहते हैं कि बाबा उनको कुछ न कुछ देते हैं। कभी कभी मेरे साथ जो लोग आते थे उनको भी बाबा कुछ न कुछ देते थे, फिर मुस्कुराकर मेरे सामने देखते थे, तुझे कुछ नहीं दूंगा। और फिर कहते तुझे मालूम है मैं क्यों नहीं देता हूँ? वो कहते तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? तो मैं ऐसे ही सुनता रहता था। और वो अपना हाथ, मेरा हाथ उठा करके अपने सीने पर, हृदय पर रखते थे, और पता है बोले तुम यहाँ भी रास्ते हो, और इसलिए तुम्हारे लिए इन छोटी मोटी चीज़ों की प्रसाद नहीं है। और ये बात वो हमेशा करते थे। कभी मेरा जाना विलम्ब हो जाता था, एक आध बार मेरी डेट चेंज हो जाती थी, तो जरूर पूछते थे कि डेट क्यों बदली, क्या हुआ, जबकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी कोई पहले कोई डेट थी, अब दूसरी डेट पे आया हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। तो मैं फिर बाबा को एक आध दो बार तो मैं ऐसे ही कह रहा था, नहीं नहीं ऐसा हो गया, नहीं बोले झूठ बोलते हो, मुझे मालूम है तुम्हें पीठ में दर्द हुआ था, तुम शिमला में थे, चंडीगढ़ जाने वाले थे, वो खुद मुझे बता रहे थे। तो मैंने कभी बाबा से कुछ छिपाया नहीं, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहता था कि हमारी कुछ कठिनाइयों से उनको बोझिल करें, और इसलिए मैंने कभी ऐसे किसी विषय की उनसे चर्चा नहीं की। कभी कभार मैं चिंता ये जताता था, बाबा आपका इतना आत्मविश्वास कैसे है, आप कैसे कहते हैं कि देश का भाग्य बहुत उज्जवल है, कैसे कहते हैं?
तो वो खिड़की के बाहर देखते थे, काफ़ी देर तक ध्यानमग्न हो जाते थे, फिर सामने देखते थे, फिर आंख में आंख मिला करके काफ़ी देर देखे रहते थे, फिर एकदम से मुस्कुराते थे, फिर पीठ थपथपाते थे। शब्द कहीं नहीं थे, एक अनुभूति थी, कोई एहसास था। और पता नहीं क्यों मैं भी फिर विश्वास करने लग जाता था, हाँ यार, ये हमारा देश बहुत महान बनेगा, भारत का भाग्य बदलेगा। मैं भी मनोमन मानने लग जाता था। अब वो कौन सा अंतर प्रवाह चलता था वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त नहीं की है कि संतों के इस प्रकार की चीज़ों को हम डिकोडिंग कर पाएँ या उसको समझ पाएँ। उन्होंने जिस प्रकार से डिसिप्लिन को पनपाया था, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन जो थी, ये अपने आप में, यानी सेवा तो कई जगह पे होती है। हम कुंभ के मेले में जाए तो भी सेवा करने वाले सैकड़ों लोग मिलते हैं, लेकिन बाबा जहाँ है वहाँ जाओगे तो उसकी डिसिप्लिन का रूप ही कुछ अलग होता था। और मैं मानता हूँ ये बहुत प्रयत्नपूर्वक की हुई व्यवस्थाएं थी। वहाँ आए हुए हर व्यक्ति की देखभाल करने के लिए सेवा भाव का जो माहौल था, कोई अंतर नहीं। बाबा के नेक्स्ट खड़ा रह करके जो सेवा करता है वो, और दूर बस स्टेशन के पास कोई सेवा के लिए खड़ा है वो, दोनों की भक्ति की तीव्रता में रत्ती भर अंतर नहीं आता था। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मेरा बहुत सौभाग्य रहा है, बाबा से बहुत निकटता का मैंने हमेशा अनुभव किया है। आखिरी दिनों में बाबा का संदेश आया था, मैं चेन्नई चला गया था बाबा को मिलने के लिए, वैसे जाते नहीं थे उस समय। फिर पुटपट्टी आए, फिर मुझे पुटपट्टी आने के लिए कहा, मैं वहाँ चला गया। बार बार बुलाते थे, बार बार मिलना होता था, लेकिन बात नहीं होती थी। मुझे भी लगता था कि शायद वो अपनी शक्ति से शायद मुझे देखते होंगे, जांचते होंगे, परखते होंगे, और शायद उनको भरोसा होता होगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ इसके अर्थ क्या होंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनका एक माँ की तरह वात्सल्य, अपार स्नेह, इसका अनुभव करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा को भविष्य सेवा कार्यों से जानेगा, मानव कल्याण के लिए उन्होंने जो जीवन खपाया उसको जानेगा। मैं नहीं मानता हूँ बाबा खुद चमत्कारों में भरोसा करते थे, ये मेरी कल्पना है। बाबा सेवा में भरोसा करते थे, बाबा आम आदमी की चिंता में भरोसा करते थे, और उनका संदेश भी यही होता था, ठीक रहो और ठीक करो। मैं समझता हूँ भारत ने जो अनेक ऋषि मुनि मनीषी दिए हैं, बाबा भी उसी उच्च कोटि में भारत में पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये बात सही है कि मैं हमेशा अनुभव करता था कि बाबा जब सुबह निकलते थे तो बहुत मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था। अनेक प्रकार के समूह बैठे होते थे, वहाँ से वो गुजरते थे, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स जहाँ बैठे थे वहाँ पहुँचते थे तो बाबा बदल जाते थे, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता था, उन स्टूडेंट्स की तरफ देखने का उनका रवैया बदल जाता था, और ऐसा लगता था ये अरबों खरबों रुपया दान करने वाले लोग बैठे हैं लेकिन बाबा नज़र भी नहीं कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे विद्यार्थी बैठे हैं तो उनको लगता है कोई बजा रहा है, उनको संगीत चल रहा है, और एक तबले बजाने वाला वहाँ नहीं है तो उसको बुलाते हैं, उसको बुलाओ, उसका तबला बजवाओ।
यानी मैं देख रहा था उनको हर बालक की टैलेंट का पता था, और वो बालक क्यों नहीं दिखाई दिया ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसके विषय में वो बड़े वो क्यों नहीं आया, अच्छा उसको बुलाओ, देखो वो उसका तबला ठीक बज रहा है, उसका, यानी ये हर चीज़ का उनका, तो इसका मतलब ये साफ दिखता था कि उनका बहुत बड़ा उस पर बड़ा ध्यान भी था, भरोसा तो था, ध्यान भी था। और उन्होंने जब भी कहाँ गए, जब भी गए, सेल्फलेस सर्विस है उनका एक प्रकार का, हर एक के लिए संदेश रहता था। और सेल्फिश की बढ़िया डेफिनेशन भी कर करके समझाते थे सबको, फिश का उदाहरण दे करके हर एक के दिमाग में वो बराबर भरते थे। लेकिन वो कभी उपदेशात्मक रूप से बात नहीं करते थे, वे कैटलिक एजेंट के तरह रोल करते थे, जिससे एक वाइब्रेशन पैदा होते थे, एक परिवर्तन का प्रवाह शुरू हो जाता था। ये करो, ये न करो, तुमको इतना करना चाहिए, अब तक क्यों नहीं किया, अब वगैरह उनके विषय का फलक नहीं था। उनकी उपस्थिति मात्र से, और ये मैं मानता हूँ कि युवकों के प्रति उनका अपार लगाव था, अपार भरोसा था, और उनको लगता था कि युवा शक्ति पर हम जितना भरोसा ज़्यादा करेंगे, परिवर्तन की बहुत बड़ी पहल उन्हीं से होगी। ये बात बाबा की हर चीज़ में प्रकट होती थी। मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे देश में अब किसी ने अलग से किसी को कोई मैसेज देने की ज़रूरत है। वेद से विवेकानंद तक जो कुछ भी कहा गया है, उसमें से थोड़ा सा भी अपन लेकर के चल दें तो हमारी दिशा कभी गलत नहीं होगी। इस युग में भी बाबा समेत जितने संत हैं, हर एक की बात में, हर एक के उपदेश में मानव केंद्र में रहा है। मानव का जीवन उनके केंद्र में रहा है, और ये सब लोगों को नकारने का कोई कारण नहीं है, अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। चाहे महर्षि अरविंद के शब्द लें, चाहे बाबा के शब्द लें, चाहे विवेकानंद जी के शब्द लें, चाहे दयानंद हो, रामतीर्थ हो, किसी भी महापुरुष के शब्द ले लें, महात्मा गांधी के शब्द ले लें, हर एक का एक ही निचोड़ है, और हर एक में अपने से शुरू करने की बात है, हर एक में। और बाबा कहते थे, अरे तुम खुद को करो, हो जाएगा। आधे आधे शब्द बोलते थे, हो जाएगा, खुद का करो, हो जाएगा, खुद का करो, हो जाएगा, ऐसा। और इसलिए हर छोटे मोटे व्यक्ति को मोटिवेशन के लिए बहुत सरल माध्यम से वो बात बताते थे। आम मैं देख रहा तो उनको समय की बड़ी वो रहती थी, लेकिन कभी मन कर जाए तो बाबा बहुत देर तक बातें करते थे। और कभी लगता था बाबा ऐसे जिज्ञासु के रूप में ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, आश्चर्य होता था। मैं एक बार गया तो मुझे उपचुनावों के लिए पूछ लिया उन्होंने। अब किसी राज्य के अंदर किसी कोने में 2 उपचुनाव चलते हो, तो मुझे पूछ रहे थे, कह रहे भाई तुम्हारा उपचुनाव चल रहा है और तुम इधर भटक रहे हो। अब ये मेरे लिए सरप्राइज था कि इतनी छोटी छोटी बातों की, तो मैं हंस पड़ा था। मैंने कहा ठीक है, उपचुनाव चल रहा है अपनी जगह पे। मेरा मन कर गया, बाबा के पास चला आया। तो बड़ा ही, शायद आपको वहाँ आश्रम में कितने लोगों ने क्या बताया मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाबा के साथ मैंने जो निकटता अनुभव की है, शायद वहाँ कई लोग हैं जो उसके साक्षी है।